जय श्री विष्णु। आज हम सुनेंगे गौ गिरिराज व्रत कथा और इसकी पूजा विधि। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं या फिर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास समय से पहले सारी महत्वपूर्ण वीडियोस पहुंच सके। गौ गिरिराज का व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की प्रत्येक त्रयोदशी यानी 13 को किया जाता है। इस व्रत को रखने वाली स्त्रियों के घर में सदैव सुख वैभव धन हमेशा बना रहता है। गौ गिरिराज व्रत वाले दिन गाय और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में आप भी अगर गौ गिरिराज का व्रत रखते हैं तो इस पूजा विधि और कथा को जरूर सुनें। तो आइए सुनते हैं गौ गिरिराज व्रत पूजा विधि। गौ गिरिराज का व्रत रखने वाली स्त्री को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर नए वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण का नाम ध्यान करते हुए सूर्य भगवान को पानी चढ़ाकर पीपल व तुलसी के पेड़ में पानी चढ़ाएं। इसके बाद पूजा के लिए केले के पत्तों से मंडप सजाकर उसमें एक चौकी रखकर उसके ऊपर केले के पत्ते बिछाने हैं। अब आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा का स्नान कराकर चौकी के ऊपर स्थापित करना है। भगवान की प्रतिमा को स्थापित करने के बाद पूरे विधि विधान से पूजा करके उसके बाद गाय माता की पूजा करें। फिर आरती और मंत्र भी करें। आइए सुनते हैं गौ गिरिराज व्रत कथा। द्वापर युग की बात है जब भगवान विष्णु जी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया था। उस समय मथुरा के राजा कंस का बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ रहे थे। एक दिन गोकुल के सभी लोग वर्षा के लिए भगवान इंद्रदेव की पूजा अर्चना कर रहे थे। जब कृष्ण जी ने यह सब देखा तो माता यशोदा से पूछा कि माता ये सब क्या कर रही हो। अपने लल्ला की बात सुनकर माता ने कहा, यह तेरा काम का नहीं है, तुम यहाँ से जाओ और अपने दोस्तों के साथ खेलो। किंतु भगवान कृष्ण जी ने पुनः पूछा तो माता यशोदा ने बताया कि आज हम सब गोकुलवासी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं ताकि वो बारिश करें और हमारे खेतों में अन्न की पैदावार हो। उसी से हम सब अपना पेट भरते हैं। माता यशोदा की बात सुनकर कृष्ण जी ने कहा, नहीं मैया, इंद्रदेव हमारा पेट नहीं भरते, हमारा पेट तो ये सब गायें और पर्वत पेड़ पौधे भरते हैं। अपनी पुत्र की बात सुनकर माता ने पूछा, वो कैसे? तब भगवान कृष्ण ने बताया, मैया, गाय हमें दूध देती है और गायों को जंगल व पर्वत खाना देते हैं, तो आपको तो गाय माता की पर्वत की पूजा करनी चाहिए। तब पूरे गोकुल वासियों ने भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को गाय माता की पूजा करी। तब से लेकर आज तक गौ गिरिराज का व्रत रखते आ रहे हैं। आइए सुनते हैं गौ गिरिराज व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव का कमल का पुष्प दिया, किंतु इंद्र ने उस कमल के पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के नीचे फेंक दिया। ऐरावत हाथी ने उस कमल के फूल को अपने पैरों से कुचल दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव की सभी अमूल्य वस्तुओं को हीन होने का श्राप दिया, जिसके कारण राजा इंद्र स्वर्गहीन हो गया। परेशान होकर सभी देवतागण भगवान विष्णु जी के पास गए और अपनी कथा सुनाई। देवतागण की बात सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे देवगण, जो ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया है उसे तो मैं नहीं ले सकता, किंतु स्वर्ग पाने के कुछ उपाय हैं, किंतु उसके लिए समुद्र मंथन करना होगा।
इसके लिए हमें राक्षसों की भी जरूरत है। इसके बाद देवतागण राक्षसों के पास गए और कहा कि तुम सब हमारे साथ समुद्र मंथन करोगे तो अमृत अवश्य प्राप्त होगा। जो कोई उस अमृत को पिएगा वह इस संसार में अमर हो जाएगा। यह सुनकर सभी राक्षसगण मंथन के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन क्षीर सागर यानी हिंद सागर में हुआ। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल की पर्वत को समुद्र में डाला गया, किंतु वह डूबने लगा। फिर भगवान विष्णु जी ने कछुए का रूप धारण कर पर्वत का आधार बन गए और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर एक तरफ से देवता व एक तरफ से राक्षस खींचने लगे। इसके बाद इस समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए। सबसे पहले जहर जो भगवान शंकर जी ने पी लिया। विष पीते समय कुछ बूंदें धरती पर गिर गई, जिससे जहरीले कीड़े उत्पन्न हुए। दूसरा, कामधेनु गाय जो 5 गायों में से सर्वश्रेष्ठ थी, उसी गाय के लिए पूजा अर्चना के लिए गौ गिरिराज का व्रत रखा जाता है। तो इसी तरह गौ गिरिराज का व्रत रखने का प्रचलन शुरू हुआ। भगवान विष्णु आपकी सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूरी करें। जय श्री हरि।